दोनों के साथ ही चलता है। इनिशियल एज पे प्रॉब्लम होगी पाइथन जावा सीखने में। एक बार अगर पाइथन के साथ सीख जाओगे तो फिर अपने आप सीख सकते हो जावा के थ्रू। फिर तुमने पहले कभी पढ़ा नहीं था ना, डायरेक्टली अगर पाइथन पढ़ोगे तो फिर, सॉरी, डायरेक्टली जावा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी जावा। सेलेनियम तो सेम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स अलग है। बच्चे पाइथन से भी पढ़ते हैं मेरे साथ, जावा से ही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए पाइथन बेस्ट है इंडस्ट्री में। लेकिन ये है कि जावा काफी टाइम से चल रही है, हाँ, तो थोड़ा एज मिलता है। ठीक है, सेलेनियम विद पाइथन। फोल्डर में नहीं खुलता है, किस में, मोबाइल में खोलते हो किस में खोलते हो? ऐसे तो नहीं खोलते, इस तरीके से तो नहीं आते हैं, मिक्स होके जैसे। नहीं, जब आपके शेयर्ड में जाते होगे ना, शेयर में, जहाँ पे मैंने शेयर किया वहां पे दिखेगी ना। चलो एक बार स्क्रीन शेयर करना जब मैं बता दूंगा कैसे। मैंने तो फोल्डर में रखी है। नहीं होता तो उसको डाउनलोड कर लो ना, ट्रेनिंग स्टडी मटेरियल जैसे ये पाइथन सेलेनियम विद, पूरा पूरा डाउनलोड हो जाएगा ना ये, तो डाउनलोड कर लो। तो फोल्डर वाइज है इसमें। चलो, दिखा ना कुछ और सेटअप हो तो। ठीक है। हाँ, गिर गया था। चलो एक बार दिखा देना उसको। चलो, ठीक है। पाई टेस्ट कर रहे थे हम, कोड ओपन करते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा? बहुत सारे हो गए। ठीक है, फिर हम ये लिख रहे थे ना, टेस्ट के सिग्नल सीख रहे थे, लॉगिन के लिखे थे। जैसे ही हमने लॉगिन का लिखा है ना, ऐसे ही आप होम का लिखो। पहले लॉगिन के टेस्ट केस पूरे करो, फिर होम के लिए आपको रिपीट करना पड़ेगा अभी। पहले लॉगिन करना पड़ेगा, फिर होम में जाना पड़ेगा। ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है अभी कोड। ये सपोज करो, जैसे मैनुअल का याद है कि हम लॉगिन के टेस्ट केस लिख रहे थे, एंटर यूजर नेम। ठीक है, एंटर यूजर नेम, फिर एंटर पासवर्ड। ठीक है, फिर क्लिक करो। और अगर हम होम के लिखेंगे तो होम में भी ये स्टेप्स करने पड़ेंगे पहले। फिर होम, होम के में क्लिक करो, ऐड टू कार्ट करो। और अगर हम प्रोडक्ट चेकआउट में जा रहे हैं तो पहले ये स्टेप करो, फिर ये करो। तो टेस्ट केस तो हम ठीक लिख पा रहे हैं, लेकिन कोड रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोड रिपीट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिजाइन पैटर्न पढ़ना पड़ता है कि कोड को हम ऐसे लिखें ताकि ये जो कोड लिखा था ना ऊपर वाला, वही यूज हो जाए। तो आगे पढ़ेंगे ये वाला जैसे लॉगिन वाला है, होम वाला है, चेकआउट वाला है, तो ये सारे कोड एक ही एक बार लिखेंगे, उसको हम रीयूज करेंगे। तो कोड लिखने का तरीका ही, स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाएंगे हम कि उसको रीयूज कर सके, बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, उसको डिजाइन पैटर्न में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो उस टॉपिक में आएंगे ना, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो बहुत वैलिड डाउट है ये आपका। क्लियर। तो इसको हम उसमें समझेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में। ठीक है, ये एक टॉपिक है।
क्लियर? कि हम कोड को किस तरीके से डिजाइन करें कि ये रीयूजेबल हो जाए। ठीक है। सो पाई टेस्ट समझ में आ गया था, पाई टेस्ट से कोड रन करना आ गया था कि हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट केस बना सकते हैं, फाइल का नेम टेस्ट अंडरस्कोर, मेथड का भी टेस्ट अंडरस्कोर, और पाइथन पाई टेस्ट चला सकते हैं। ये हमने देख लिया था। फिर ये वैलिड इनवैलिड देख लिया था। रन मल्टीपल टेस्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक फाइल एंड मल्टीपल फाइल। ठीक है, मल्टीपल टेस्ट केस रन कर रहे थे। अब हमने सबसेट सीखना स्टार्ट किया था। ये सबसेट सीख लिया था कि अगर दो फाइल में से अगर हमें चलाना है, ये भी कर लिया था आई थिंक। ठीक है, सबसेट का मतलब था सपोज सपोज यहाँ पे टेस्ट केस है, मैं इस टेस्ट केस को ना हटा देता हूँ अभी, या ऐसे करते हैं इसको, ठीक है, को ऐसे लॉग इन डॉट पी वाई, टेस्ट केस जो लिखे हैं उनको हटाते नहीं है। लॉग इन के टेस्ट केस कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, एक ये टेस्ट केस हो गए, और एक ये टेस्ट केस हो गए। टेस्ट केस में मुझे ये नहीं करना है इतना, रनिंग टाइम बचा ले रहा हूँ कि मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये फेल नहीं होगा, फटाफट रन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, बेसिकली ध्यान कॉन्सेप्ट पे देना है, वो चीज़ समझ में आ गई है हमें। सपोज चार टेस्ट केस हैं इसमें, टेस्ट डॉट लॉग इन, टेस्ट डॉट होम में कितने, एक दो तीन, इसमें भी कर लेते हैं। ठीक है, टर्मिनल, कितने टेस्ट केस रन हो रहे हैं, कलेक्टेड 8, दो फाइल पिक हो रही है, तीसरी क्यों नहीं हो रही, टेस्ट नहीं लिखा है। क्लियर? तो 8 टेस्ट केस हैं, एक ये है और ये है। सपोज दो फाइल में, फाइल कितनी है, दो फाइल है, टेस्ट केस कितने हैं, 8 टेस्ट केस है। सपोज 8 टेस्ट केस में से कुछ P1 है कुछ P2 है। P1 P2 याद है मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता था? हाँ, प्रायोरिटीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज इसमें से मुझे कुछ ही टेस्ट केस रन करने हैं। दो तरीके हैं, ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट नेम्स बाय सबस्ट्रिंग मैचिंग। कहने का मतलब है कि 8 टेस्ट केस है, इसमें से मुझे सिर्फ 3 चलाने हैं। ठीक है, और 3 टेस्ट केस के मैं यहाँ पे नाम में P1 लिख देता हूँ कि ये भैया P1 है। एक तो एक तरीका है P1, इसमें भी अंडरस्कोर P1, और इसमें से ये वाला अंडरस्कोर P1 जो रन करना है। तो मैंने P1 लिख दिया। तो अब मुझे सिर्फ यही टेस्ट केस रखने हैं। मतलब एक चीज कॉमन रख दो जिसके बेस पे हम टेस्ट कर पाए। तो ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट ने बाय सबस्ट्रिंग मैचिंग, कि उनके अंदर एक सबस्ट्रिंग है। ठीक है, तो पाइथन माई टेस्ट माइनस के मेथड, ठीक है, माइनस माइनस नहीं, हाइफन के का मतलब है कि आगे वाला क्या है, स्ट्रिंग मैचिंग। अब यहाँ पे इसे हम टर्मिनल पे लिख रहे थे। ठीक है, मैं हाइफन के एक्सप्रेशन क्या देना चाहता हूँ, P1, और रन करूं।
तो ये क्या कह रहा है, सेलेक्टेड 8 आइटम, 5 डी सेलेक्टेड, 3 सेलेक्टेड। दो में से दो टेस्ट फाइलों से 3 सेलेक्ट हुए हैं, और 3 कौन कौन से हुए हैं, हाइफन वी कर दो तो और डिटेल में आ जाएगा मेरे पास। तो ये देखो, ये P1 ये 3 चले हैं, एक होम में से चला है, 2 लॉगिन में से चले। इसे बोलते हैं सबस्ट्रिंग मैचिंग। कि हम किसी के आगे ना कुछ सबस्ट्रिंग ऐसे कॉमन कर दें कि ताकि हम आइडेंटिफाई करें। मैनुअल में भी हम कुछ ना कुछ कर देते हैं, जैसे P1 मार्क कर दिए, P2 कर दिए। एक तो ये तरीका है। अगर कोई कंपनी कहते हैं कि हमें भैया अपने टेस्ट केस का नेम चेंज नहीं करना है, ठीक है, तो दूसरा तरीका है मार्कर लगाने का। ठीक है, दूसरा तरीका है क्या, सबस्ट्रिंग मैचिंग का हो गया। पाई टेस्ट मार्क, हम ऊपर मार्क लगा दें ऐसे, इंपोर्ट करें पाई टेस्ट, यहाँ पे लिख दूं @ पाई टेस्ट डॉट मार्क डॉट P1। ठीक है, तो नेम नहीं चेंज करें, उसके ऊपर ए नोटेशन लिख दे रहे, इसके ऊपर लिख दी एक, इसके ऊपर लिख दी। ठीक है, क्लियर। अब इसको चलाने के लिए मार्कर की हेल्प से पाई टेस्ट मॉड्यूल एम, सब मार्कर। ठीक है, की स्ट्रिंग मैचिंग के लिए यहाँ पे गए, -M P1, 1 पास्ट, 7 डी सेलेक्टेड, 1। अब मार्कर में मैंने सोचा कैपिटल स्मॉल देखना पड़ेगा, मैंने सेव नहीं किया था इसको, स्मॉल P1, और यहाँ पे भी स्मॉल है, इसको भी सेव कर देते हैं। 2 चलने चाहिए एक्चुअल में, 2 चले, ठीक है। 2 पास, वो मैंने सेव नहीं किया था। अभी कौन कौन से चले इसको भी देखना है, -V। ठीक है, तो ये ऊपर बता देगा, ये 2 चले हैं देखो। कौन सा चला है, टेस्ट डॉट होम 2 वाला चला है, लॉगिन में 3 वाला, तो लॉगिन में 3 वाला ये है, और होम में 2 वाला। ठीक है, तो उसका नेम ना चेंज करके हम ऊपर ऐसे ए नोटेशन लिख सकते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए। क्लियर है। बस, क्लास नहीं, मेथड है ये, मेथड के ऊपर। क्लियर, इसे बोलते हैं मार्कर, की हमने मार्क कर दिया कुछ। अब जरूरी नहीं है P1 P2 ही लिखो, जैसे यहाँ पे सेट 1 सेट 2 किया ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी वहाँ पे। हाँ, जैसे कोई मोबाइल पे चलने वाले हैं, या कोई ब्राउजर, स्पेसिफिक ब्राउजर पे चलने वाले हैं, तो ब्राउजर का नाम क्रोम लिख दिया। ठीक है, या कोई टेस्ट का आइटरेशन है, आइटरेशन 1 आइटरेशन 2 लिख दी। ये कोई फेल हो रहे हैं उस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट है पाई टेस्ट फिक्सचर। अब इसको समझने के लिए ना, जैसे हमने ये लिखा था, को रीनेम करते हैं, या ऐसे करते हैं, देखो। अब मार्कर हटा देते हैं। अब ये 4 टेस्ट केस हैं, ठीक है, तो इसके अंदर पहले तो मुझे ये कोड लिखना है।
सपोज करो, अब इसमें देखो, ये कोड इतना और ये कोड इतना सेम है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, हो रहा है। तो इसको कॉपी कर रहे हैं हम, इस टेस्ट केस के अंदर लिख रहे हैं कि टेस्ट केस 1 में इसको पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कोड करना पड़ेगा ऊपर। ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, लॉग इन। ये सपोज करो टेस्ट केस है। अभी हमने पूरे नहीं लिखे, इसके आगे लॉग इन का करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड देकर एसेशन करना है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसको चला रहा हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो भी 3 टेस्ट केस चलेंगे, 3 बार ब्राउजर ओपन होगा। ठीक है, टर्मिनल। अभी कुछ कोड नहीं लिखा है, फिक्चर में बताऊंगा क्या है। पाइथन माई टेस्ट पाई टेस्ट। 3 आइटम कलेक्ट हुए, पहली में चला, दूसरे में चला, तीसरे में चल गया। ठीक है, क्लियर है, 3 बार चला। अब टेस्ट केस तो ऐसे बहुत सारे होंगे, तो क्या ये कोड हमें बार बार लिखना है? नहीं। क्लियर, इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, फिक्चर। अब ये फिक्चर यूज करते हैं। Fixtures are used when we want to run some code before every test method। हर टेस्ट मेथड से पहले कुछ काम ऐसा है जो बार बार होता है, उसको हम फिक्चर बना देते हैं। सो अभी बताता हूँ। सो instead of repeating the same code in every test method, we define fixture। Usually fixture are used to initialize database connection, pass the base, etc। A method is marked as a fixture by marking with @pytest। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इस टेस्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, इतने स्टेप्स में क्या कर रहे हैं, आगे तो हम टेस्ट केस लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट करो टेस्ट केस स्टेप्स। ठीक है, आगे टेस्ट केस के स्टेप्स हैं। क्लियर, तो जो ऊपर के 5 लाइंस कॉमन हो रही हैं, अभी 3 टेस्ट केस में 5 5 लाइन कॉमन हो रही है। ऐसे तो 300 टेस्ट केस बनेंगे, तो क्या 300 बार लिखेंगे इसको? नहीं, बहुत सारी लाइन हो जाएंगी ना। तो क्या बनाएंगे, एक मेथड बना देते हैं डिफाइन, इसको नाम दे देते हैं सेटअप, दे सकते हो या वेबसाइट लॉन्च सपोज, वेबसाइट लॉन्च। ठीक है, अब ये कोड यहां से हटा के कट और यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब भी इसकी जरूरत यहाँ भी नहीं है। एक मेथड की तरह ही हो गया, क्योंकि हमने मेथड बना दिया, उसको बार बार कॉल कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे हमने लिख दिया, कॉल करने की जरूरत नहीं है, पाई टेस्ट डॉट फिक्चर। ठीक है, अब इस मेथड को हमने यहाँ पे लिख दिया, तीनों। क्लियर है, तो देखो हाइड, कल चेंज करना होगा तो यहीं पे चेंज करेंगे, 10 बार चेंज करने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल,
रन करते हैं। सेलेक्टेड 3 आइटम, देखो ब्राउजर एक बार, 2 बार, 3 बार खुला है। ठीक है। और कोड कितना लिखा हमने? सिर्फ एक बार लिखा है। अभी मेथड बढ़ते जाएंगे, कोड नहीं बढ़ेगा। अब कोड में क्या करेंगे, फिर उतना ही काम करेंगे जितना टेस्ट स्टेप में करना है। हमारा वेब पेज वहां तक तो हमें मिल रहा है। ये चीज क्लियर हुई? तो ये क्या तरीका है पिक्चर को यूज करने का, रिपीटेड कोड को बचाने का तरीका एक तरीके से। क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, नया फाइल बनाइए। तो देखो वेबसाइट लॉन्च। क्लियर? अब जो ये फिक्चर है ना, ये एक फाइल के लिए ठीक है। अब जैसे लॉगिन वाली फाइल है, लॉगिन में भी करना पड़ेगा। लॉगिन में भी तो वेबसाइट लॉन्च होगी, बट ये वाला फिक्चर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। फिक्चर सिर्फ एक क्लास के लिए होगा। या तो हमें यहाँ पे दोबारा बनाए, 10 टेस्ट केस फाइल है तो 10 टेस्ट केस फाइल दोबारा बनाए। के लिए एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, कॉन्फेस्ट। दोनों पेयर में यूज होते हैं। कॉन्फेस्ट फाइल इसको बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल, इसी नाम से बनेगी ये। इसमें क्या होगा, कॉन्फेस्ट डॉट पी वाई, एक कॉन्फेस्ट फाइल के अंदर हम फिक्चर बना देंगे और फिर उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया कि हमने क्या किया? सेम होगा, ताकि कॉन्फेस्ट फाइल मतलब कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल, पूरे टेस्ट सूट का एक जगह कॉन्फ़िगरेशन करके रख देंगे। अभी तो हमें क्या करना पड़ा, हमने यहाँ पे भी किया, फिर यहाँ पे भी करना पड़ता। इसको यहाँ पे ना रख के एक और फाइल में लोकेशन बनती है, को हम बोलते इसके अंदर हम बना देते हैं, इसी नाम से बनेगी पाइथन की, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट डॉट पी वाई। नेम सेम रहेगा। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर ये पिक्चर उठा के वहां पेस्ट करते हैं। चलेगी, जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। वो भी कॉपी करेंगे। ये ठीक समझ में आया? हाँ, ये एक ही फाइल है। क्या होगा, फिर से बोलो। नहीं, अब रिपीट ये तो ऐसी चीज है जो हर टेस्ट केस में होगी। अगर होम पेज में कुछ रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर अलग से दूसरा बना सकते हो। एक, दो, तीन। ठीक है, 3 बार हमने यूज कर रखा है। ठीक है, टेस्ट केस 7 पास हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कॉल नहीं किया है, इन 4 में कॉल नहीं किया था। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कॉन्फेस्ट का और का। अब देखो, पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पे ड्राइवर का पाथ दिया है। अगर कल चेंज हुआ तो सिर्फ यहीं पे करना है। वेबसाइट का यूआरएल चेंज हुआ तो सिर्फ यहीं पे करना है। वो पूरे प्रोजेक्ट में काम करेगा। तो कॉन्फेस्ट फाइल कॉन्फ़िगर करती है, इसका नाम होता है कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल। कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल बेसिक, इसको सिर्फ यही नाम देना है, वरना ये पिक नहीं करेगा। सारे कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहीं पे कंट्रोल करेंगे।
नहीं, कॉन्फेस्ट फाइल के अंदर फिक्सर ही है ना। हाँ वैसे फिक्सर नहीं, अलग से नहीं, अलग से कुछ टेस्ट मेथड के अंदर कुछ करना है, और डेटाबेस से कोई कनेक्शन बनाना है, तो यहीं पे चाहिए, वहां से डेटा हम फैच करके ला रहे हैं। और टेस्ट केस से पहले हो सकता है हम यूजर नेम पासवर्ड फैच करके ला रहे हैं, कुछ डायनेमिकली चेंज हो रहा हो, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं उस फिक्सर से। क्लियर है? कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आते, अभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो फिक्सर एक तरीके से क्या है, मेथड है जो हम पाई टेस्ट में बना सकते हैं। कॉन्फेस्ट क्या है, एक फाइल है जहाँ पे हम फिक्सर रख सकते हैं, ताकि जो कोड रिपीट हो रहा था उसको हम बचा लें। अब सिर्फ वेबसाइट लॉन्च हर जगह अवेलेबल है, जहां जहां वेबसाइट लॉन्च होगा उतनी बार अवेलेबल हो। तो 7 टाइम्स, 4 टेस्ट केस यहाँ है, 3 टेस्ट केस यहाँ है, चलाते हैं। ठीक है, तो 7 टाइम्स ब्राउजर हमारा ओपन। ये चीज समझ में आ गई? मतलब सेंट्रल कंट्रोल किया है हमने। We can define fixture function in this file to make them accessible across multiple text files। वो फिक्चर्स हर जगह हम यूज कर सके, तो हमने क्या किया है, उसको कॉन्फेस्ट फाइल में बना दिया। ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है। अगर कोई टेस्ट आपको स्किप कराने हैं, अब पाई टेस्ट मार्क एक्स फेल टेस्ट विल बी executed but it not be counted as failed और पास टेस्ट। मतलब कहने का तरीका है, कुछ टेस्ट केस अगर आपको इस पहले तो उसको समझते हैं, कुछ टेस्ट केस आपको ये अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ टेस्ट केस आपको स्किप कराने की रन नहीं कराने हैं, तो आप उसके ऊपर पाई टेस्ट मार्क डॉट स्किप लिख दो। सपोज मुझे इसमें ये टेस्ट केस रन नहीं कराना, ठीक है, एक ये नहीं कराना, सब लॉग इन, 3 स्किप करा दिए मैंने, ज्यादा करा देता हूँ स्किप। ब्राउजर ओपन क्लोज हो रहा है ना, 3 4 5। ठीक है, 2 चले, ये रिजल्ट बताएगा, अभी मैंने वी नहीं लिखा था, और डिटेल में आ जाता। यहाँ पे हाइफन वर्जन, ये देखो, 2 टेस्ट फास्ट, 5 स्किप, स्किप स्किप, फास्ट स्किप 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 फास्ट। तो ये क्या हो रहा है, ये अगर हमें कोई टेस्ट की जरूरत नहीं कराने, स्किप कराने, तो हम करा सकते हैं। ठीक है, एक्स फेल, कोई टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, हमें पता है रीजन, ठीक है, लेकिन हम उनको काउंटिंग में नहीं लेना चाहते, वो रन हो, बट जैसे हमारे 10 टेस्ट केस हैं, ठीक है, उसमें से 3 पता है हमें ऑलरेडी फेल हो रहे हैं, हमें पता है ये बाद में कोई कोड आएगा उससे फिक्स हो जाएंगे, तो हम उसको रन कराना चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट में काउंट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो वहां पे क्या लिख देंगे, एक्स फेल लिख देंगे। दी एक्स फेल टेस्ट विल बी एग्जीक्यूटेड बट इट नॉट बी काउंटेड एज पार्ट
failed or pass test. This will be no trace back displayed if test fail. We can X pass. कि हमें हाईलाइट नहीं करना है कि टेस्ट केस फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं। इसमें तो ये रन नहीं करेगा, इसमें रन करेगा लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, स्किप नहीं करेगा, रन करेगा लेकिन उसको काउंट नहीं करेगा पास फेल में। हाँ, कभी कभी टेस्ट केस हमें देखना है कि उसका रिजल्ट क्या रहा है, लेकिन हम रिपोर्ट में नहीं ऐड करना चाहते। अगर हम स्किप ही करना है तो हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। सो अब एक कॉन्सेप्ट और इसमें भी हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। पाई टेस्ट क्या है? एक तरीके से फंक्शन है। ठीक है। ये क्या है? फंक्शन है। इसने ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, ड्राइवर को बोला मैक्सिमाइज करो, और ड्राइवर को कहा गेट करो। अब ड्राइवर को हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी करते हैं। इसके बाद यही तो करेंगे अगर लॉगिन में करना है तो। लेकिन ड्राइवर तो वहां है, ऑब्जेक्ट तो उसका यहाँ है, यहाँ कैसे मिलेगा? तो यहाँ से रिटर्न कराना पड़ता है। क्या करो? रिटर्न ड्राइवर। क्लियर है? ताकि ये जो फंक्शन है ये क्या करे? ड्राइवर को रिटर्न करे। तो ये जो वेबसाइट लॉन्च कॉल हुआ है, यहाँ पे हम सेल्फ डॉट ड्राइवर करेंगे, और वेबसाइट लॉन्च क्या कर रहा है? हमें ड्राइवर रिटर्न कर रहा है। ये चीज क्लियर हुई? अगर अगर इस टेस्ट केस में अब मुझे सॉस डेमो पेज तो ओपन हो गया, अब मुझे यहाँ पे कोड लिखना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी लिखना है। ठीक है, तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे? या तो है ही नहीं। जैसे लॉगिन में करते थे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी ये लिखते थे, तो ड्राइवर ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता तभी तो यूज कर पाते थे। और ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तो कहाँ है? कॉन्फेस्ट फाइल में है। तो यहाँ से ड्राइवर रिटर्न कराएगा ये, रिटर्न ड्राइवर, ये रिटर्न कराएगा। हाँ, तो जब ये लॉन्च होगा, वेबसाइट लॉन्च, गो टू डेफिनेशन, जहाँ से ड्राइवर रिटर्न करेगा, तभी इसको ये ड्राइवर मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक वेरिएबल बना ले रहे हैं हम। ठीक है, इसे ये बनाया सेल्फ डॉट ड्राइवर। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब को यहाँ पे फंक्शन की जगह हम क्या बनाएंगे? क्लासेस डिफाइन करेंगे ताकि स्ट्रक्चर में रहे। क्लास लॉगिन, और लॉगिन क्लास कैसे बनेगी? टेस्ट डॉट लॉगिन। टेस्ट नाम होना चाहिए, फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने कर दी यहाँ पे क्लास टेस्ट डॉट लॉगिन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। क्लियर? अभी क्लास का कॉन्सेप्ट इसलिए लाए ताकि अभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यूज हो जाए। ठीक है, ये क्लास है, इसके अंदर फर्स्ट मेथड, अभी क्लास के अंदर बनेगा। ठीक है, क्लास के अंदर मेथड बनता है, एक सेल्फ, दूसरा वेबसाइट लॉन्च।
ठीक है। अब इसको हटा, यहाँ पे कोड लिखेंगे, कौन सा, जो यहाँ पे, यही कोड कॉपी, बेसिकली यहाँ पे लिखना है। अगर बार बार सेल्फ डॉट नहीं लिखना है ना, तो हम सेल्फ इसलिए लेना कि करंट एलिमेंट है, यहाँ पे ड्राइवर डॉट सेल्फ डॉट ड्राइवर लिख सकते हैं, लाइक दिस। कि ड्राइवर एलिमेंट बना दिया, उसके अंदर जो था सेल्फ डॉट ड्राइवर के अंदर वही आ गया। ये पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ रहेगा इसका। क्लियर। तो ये हमने एक लॉग इन टेस्ट केस 0। क्लियर। दो टेस्ट केस बना दिए, लॉग इन कर रहे हैं। 5 टेस्ट केस मिले हैं। ब्राउजर, ठीक है, एक ये खुल गया, एक ये खुल गया। दो में हमने ओपन किया था, बाकी तो देखो उसमें ड्राइवर बंद नहीं हुआ क्योंकि हमने ड्राइवर डॉट क्विट नहीं लिखा है अभी। ठीक है, क्योंकि हमने दो में ये कोड लिखा था और ये तीन यहाँ से रन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये ड्राइवर भी मिल जाएगा आपको, और जो भी एक्शन परफॉर्म करने एक्शन भी कर सकते हो। क्लियर। अब कन्फेस्ट फाइल में हमने रिटर्न किया है ड्राइवर, ड्राइवर रिटर्न तो हो गया लेकिन ड्राइवर क्लोज नहीं हुआ। लेकिन अगर, हाँ, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर, ठीक है, रिटर्न के बाद अगर कुछ भी लिखते हैं वो काम नहीं करता क्योंकि वहां से एग्जीक्यूशन रिटर्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ईल्ड का यूज करके, ये बताता हूँ मैं, ड्राइवर डॉट क्विट भी करना है। रिटर्न और ईल्ड में फर्क होता है। रिटर्न क्या करता है, वहां से रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन वहां पे नहीं आएगा। ईल्ड में ये इसको रिटर्न भी करेगा और बाद में एग्जीक्यूशन आके क्विट भी करेगा। ठीक है, तो टेस्ट डॉट लॉगिन में अब देखो दो हैं, टेस्ट डॉट होम के मैं कमेंट कर देता हूँ। दो टेस्ट केस हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर बेस में हमने लिख दिए। ठीक है, इनको रन कर रहे हैं। दो टेस्ट केस, लॉगिन हुआ, बंद हो गया, पास्ट हो गया, लॉगिन हुआ, पास हो गया, ब्राउजर भी क्लोज हो रहा है। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिस तरीके से कोड लिखा जाता है। आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल में रखना है, यहीं से पूरी फाइल में कंट्रोल करना है, लॉगिन के टेस्ट केस बनाने हैं, लॉगिन के सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखने हैं। क्लास बन गई लॉगिन की, इसके अंदर जितने भी टेस्ट केस आईडी वैसे बनते जाएंगे। होम के बनाने हैं, अब होम में चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको क्या करना है, क्लास डिफाइन करनी है, टेस्ट अंडरस्कोर होम। ठीक है, इसके अंदर मेथड डिफाइन कर देना है। मेथड हम यहीं से ले लेते हैं। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक बार स्ट्रक्चर बनना सीख जाओ, टेस्ट डॉट होम। सेम होम में क्या करना है, वेबसाइट लॉन्च करनी है, ड्राइवर इनपुट करना है, और इनपुट के बाद हमें कुछ क्लिक करना है, सपोज हमें इसको क्लिक करना है। ठीक है, टेस्ट केस हम दूसरा बना देते हैं, सेम स्टेप नहीं करेंगे।
टाइम डॉट स्लिप ताकि हमें दिख भी जाए। ठीक है, अब रन कर देना है। ये लॉगिन किया, पहला आइटम ऐड कर दिया। ये टेस्ट डॉट होम के रन हो रहे हैं। लॉगिन किया, आइटम ऐड कर दिया। ठीक है, ये सिर्फ लॉगिन के हैं। चारों। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर्ड वे में टेस्ट केस लिखेंगे। अब देखो, फाइल को देखो दोबारा। अब इसकी जरूरत चलो आगे पड़ जाएगी। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये नहीं चाहिए, कहीं और से कॉपी आया। तो हमारा जो टेस्ट स्क्रिप्ट है वो यहाँ बन रही है। कॉन्फेस्ट फाइल यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट डॉट पी वाई इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉगिन डॉट पी वाई इसको भी की जरूरत नहीं है, इसको हम लिख ले, कॉपी करने काम आएगा कोड। ठीक है, तो हमारा स्क्रिप्ट इतना चल रहा है। देखो जो हमने सीखा है सबको हमने यहाँ पे कंबाइन करेगा तीन फाइल में। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। ठीक है, टेस्ट डॉट लॉगिन फाइल में लॉगिन के बन रहे हैं। टेस्ट डॉट होम में होम के बन रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर टेस्ट क्लासेस मेथड और सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके। अभी इसमें देखो क्या दिक्कत आ रही है कि जो लॉगिन है वहाँ तो ठीक है ये, लेकिन जो होम है वहाँ पे पहले लॉगिन करना पड़ रहा है, फिर ऐड टू कार्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, और अगर ये मैं चेकआउट के बनाऊं तो पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, फिर मुझे होम वाले ही कॉपी करने पड़ेंगे, फिर चेकआउट करूंगा। अभी भी कोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आगे जाके हम डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे जिसमें ये कोड कम हो जाएगा। उससे पहले आपको इतना कोड लिखना खुद से सीखना है, तभी वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसमें इसी फाइल को दो फाइल में ब्रेक करेंगे। ऑब्जेक्ट अलग ढूंढेंगे, एक्शन अलग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इतना पहले आपको प्रैक्टिस करना है। आ रहा है समझ, इतना समझ में आया? में कोई डाउट है?